हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। बट बीच में तबीयत न सही होने के कारण कुछ लंबे दिनों के बाद मैं आज फिर से आ रहा हूँ, जो कि आज भी मेरा तबीयत पूर्ण रूप से अभी ठीक नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लेके आया हूँ। थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए मैं रूल्स वगैरह पहले ही व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से इन सभी चीज़ों को समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले किसी भी चीज़ का पहचान जरूरी होता है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है। दोस्तों, गला पूरी तरीके से बैठ गया है, इसलिए आवाज़ बहुत धीमी निकल रही है। पहचान जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय भी दिया रहता है, उसे हम और आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के जो भी रूल्स होंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स यानी रूल्स होंगे, मैं आप लोगों को वन बाय वन करके सभी चीज़ों को समझाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि रूल नंबर वन, इसके टोटल 6 रूल हैं। वन बाय वन करके आप लोग सभी रूल को पहले माइंड में अपने सेट करिए। रूल नंबर वन, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, फिर हैव बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर ईटीसी। दोस्तों, सब्जेक्ट, व्हाट इज मीन्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन, आप लोग नोट कर लीजिए, वह नाउन या प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस में मुख्य रूप से देखा जाए, या वह नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में पूरी तरीके से अपना धाक जमाए रखे। इसके पहले भी मैं आप लोगों को इससे बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, लेकिन आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाए इसलिए मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। फिर विल या शैल में से कोई एक को लेना है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू, दे हो तो विल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, फिर उसके बाद हैव बीन क्या है और विल या शैल क्या है, ये सब क्या है? टोटल हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार से विल या शैल में से कोई एक लगेगा। हैव बीन यह क्लियर रहता है, यह सभी के साथ यूज होगा। वर्ब क्या होता है? जब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में जो भी कार्य करेंगे उसे हम और आप वर्ब कहेंगे, यानी क्रिया कहेंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्ट, क्रिया का फल सब्जेक्ट को छोड़कर किसी भी चीज पर पड़े उसे हम और आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्रिया सब्जेक्ट का फल, आप क्रिया वर्ब का फल सब्जेक्ट को छोड़कर जिसके ऊपर पड़े उसे हम और आप क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट स्थान, वस्तु, धातु या सब्जेक्ट का कैरेक्टर भी हो सकता है, सिंस या फार। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सिंस और फार नहीं समझ में आता, हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं सिंस या फार। दोस्तों, ये क्या होता है? अनफिक्स। फार क्या होता है? अनफिक्स। सिंस क्या होता है? फिक्स। सिंस का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। फार का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया? फिर टाइम, फिर टीसी। दोस्तों, रूल यह क्या था? फर्स्ट था, यानी पॉजिटिव था, सिंपल था, इसलिए रूल नंबर सेकेंड, सब्जेक्ट फिर विल या शैल में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम, फिर ईटीसी। समझ में आ गया? सिंस या फॉर। सिंस मतलब फिक्स, फॉर मतलब अनफिक्स। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम। फिर रूल नंबर थर्ड, इंट्रागेटिव यानी प्रश्न सूचक। जो भी वाक्य प्रश्न पूछेगा, प्रश्न सूचक होगा, वहां पर रूल नंबर थर्ड अप्लाई होगा। विल या शैल में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम, ईटीसी।
सिंस या फॉर में से कोई एक लेना हो, सेंटेंस में लिखा रहेगा उसी के अनुसार से है, सिंस या फॉर में से कोई एक लेना होगा। रूल नंबर 4, इंट्रागेटिव या निगेटिव, मतलब सेंटेंस में अगर प्रश्न पूछा रहेगा, कैसे पूछा रहेगा, नकारात्मक रूप से, तो वहाँ पर इंट्रागेटिव एंड निगेटिव रूल अप्लाई होगा, यानी विल या शैल में से, सब्जेक्ट के अनुसार में से विल या शैल में से कोई एक, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम etc। दोस्तों रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक, टाइम etc। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर सेंटेंस के बीच में, समझ में आ गया, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि शब्दों का वर्णन किया गया होगा, तो वहां पर हम लोग क्वेश्चन वर्ड यानी रूल नंबर 5 अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग होता है कब, कहाँ, क्यों, क्या का मीनिंग अगर बीच में रहेगा तो उसका मीनिंग पहले, फिर विल या शैल में से कोई एक, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम, फिर etc। फिर रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड सेकंड, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि शब्दों का वर्णन बीच में होगा, साथ में नहीं भी दिया होगा, तो वहां पर रूल नंबर 6 यानी क्वेश्चन वर्ड 2 अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या का मीनिंग, फिर विल या शैल में से कोई एक, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम, फिर etc। दोस्तों ये रूल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग जब इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए मैं आप लोगों को एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। दोस्तों मैं ऊपर का ये चीज इरेज कर दे रहा हूँ। पहचान आप लोग समझ गए होंगे, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे और साथ में समय भी दिया रहता है, उसे हम और आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, मुख्य मंत्री जी स्टेज पर मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी सुबह से या लिख लीजिए, मुख्य सुबह से कहाँ से भाषण दे पाएंगे, मुख्यमंत्री जी लिख लीजिए 2 घंटे या 1 घंटे, लिख लीजिए 2 घंटे। मुख्यमंत्री जी 2 घंटे से भाषण, मुख्यमंत्री जी 2 घंटे से भाषण दे रहे होंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री जी 2 घंटे से भाषण दे रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द का वर्णन किया गया होगा, साथ में समय भी दिया रहा होगा, तो हम लोग जान जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। दोस्तों आप लोगों को समझ गए होंगे, यह वाक्य बिल्कुल ही सिंपल है, यानी रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, दोस्तों मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक बड़ा पद है, इसलिए द क्यों लग गया, जब आप लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। द सीएम हम लोग लिख देंगे, चीफ मिनिस्टर। दोस्तों क्या था, मुख्यमंत्री सब्जेक्ट था। कैसे सब्जेक्ट था, मैं पहले ही बताया था, जब नाउन या प्रोनाउन
धाक जमा के किसी भी सेंटेंस में बैठे रहेंगे, समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग आप लोग ऐसे अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप लोग समझ जाइए वाक्य पूरी तरीके से किसके ऊपर कहा गया है, डिपेंड है मुख्यमंत्री के ही ऊपर, क्योंकि किसके बारे में बात किया गया है, मुख्यमंत्री के ऊपर। सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात किया जाए, वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम और आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट क्या था, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या है, एक नेम है, इसलिए विल है, विल या शैल में से कोई एक हम लोग विल लेंगे। फिर हम लोग क्या लेंगे, हैव बीन। हैव बीन वर्ब, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे हम और आप क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री भाषण दे रहा है। भाषण देना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे डिलीवर माने देना, वरिंग लिख देंगे डिलीवरिंग, इसलिए वर्ब आईएनजी, तो डिलीवर माने देना, इसलिए डिलीवरिंग क्या दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। डिलीवरिंग स्पीच, डिलीवरिंग स्पीच। भाई वर्ब क्या है, भाषण देना, समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ दे रहे थे, ऑब्जेक्ट स्टेज पर दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी 2 घंटे से स्टेज पर, भाई स्टेज पर लिख लो, नहीं तो कहाँ देंगे, तो भी पता रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी 2 घंटे से स्टेज पर डिलीवरिंग स्पीच ऑन स्टेज, ऑन मतलब पर, स्टेज, स्टेज क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। कब से दे रहे थे, 2 घंटे से दे रहे थे, तो ये क्या हो गया, फार, क्योंकि अनफिक्स है, वो कोई भी 2 घंटा हो सकता है। समझ में आ गया, आज या कल का 2 घंटा या परसों का 2 घंटा, नरसों का 2 घंटा, कोई भी 2 घंटा हो सकता था। इसलिए सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, कोई भी हो सकता था, इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग हो जाएगा। फार कितने टाइम से दे रहे थे, 2 आवर, समझ में आ गया। द सीएम विल हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन स्टेज फॉर 2 आवर, ऑन स्टेज फॉर 2 आवर। मुख्यमंत्री जी 2 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे। चलिए आप लोग एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल और देख लीजिए, सिंपल का। दोस्तों आज मैं 5 से 6 एग्जाम्पल कराऊंगा टोटल, आप लोग उसी में एडजस्ट कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से सभी एग्जाम्पल होंगे। आप लोगों को डरना नहीं है, संघर्ष करना है, लड़ना है, जूझना है, ऑटोमेटिकली आप लोगों को आ जाएगा। मैं अपने ही नाम से दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, या तुम्हारा ही नाम दे रहा हूँ, मोहन। मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। आप लोगों को समझ जाना है, रहा होगा साथ में आ गया है, सिंपल सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 1 अप्लाई कर दीजिए। मोहन एक नेम है, तो हम लोग पहले मोहन लिखेंगे, समझ में आ गया। फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग और सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल में से कोई एक, मोहन एक नेम था इसलिए विल का प्रयोग। फिर हैव बीन,
वर्ब क्या था मोहन, कौन सा कार्य कर रहा था, खेलने का। प्ले मतलब खेलना, प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट था। क्या खेल रहा था भाई, क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट कब से खेल रहा था, सुबह से खेल रहा था। यानी सिंस का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस। मॉर्निंग। मोहन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, मोहन एक नेम था, इसलिए विल हैव बीन का प्रयोग हो गया। विल हैव बीन क्या था, हेल्पिंग वर्ब था। फिर प्लेइंग सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे हम और आप वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या था, मोहन कौन सा कार्य कर रहा था, खेलने का कार्य कर रहा था। इसलिए प्ले मतलब खेलना, प्लेइंग हो गया क्योंकि वर्ब आईएनजी था। क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट था। फिर सिंस या फॉर में से कोई ये सुबह से यानी फिक्स था, यानी पॉइंट ऑफ टाइम था, इसलिए सिंस का प्रयोग। फिर कब से खेल रहा था मतलब सुबह से खेल, टाइम क्या था, मॉर्निंग, सुबह का समय था इसलिए मॉर्निंग। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 मैं ले रहा हूँ एक इंट्रागेटिव सेंटेंस का। निगेटिव का पहले करा देता हूँ इंट्रागेटिव। एक निगेटिव का एग्जाम्पल आप लोगों को हम कराने वाले हैं। निगेटिव में कौन सा एग्जाम्पल कराएं, कोई खूबसूरत। लोग मैदान में दिखाई नहीं। लोग मैदान में सुबह से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। लोग मैदान में सुबह से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। दोस्तों, यह वाक्य कौन सा हो गया, निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया, क्योंकि बीच में नहीं का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा। रूल नंबर 2 बोलता है सब्जेक्ट पहले लिखते हैं पीपल, आगे द लग जाएगा क्योंकि काफी लोग हैं। द पीपल, विल या शैल में से कोई एक, तो लोग हैं तो इसलिए विल का प्रयोग। फिर है बीन, फिर नॉट का प्रयोग क्योंकि नकारात्मक है रूल नंबर 2 में, नॉट। फिर है बीन, लोग कौन सा कार्य कर रहे थे, लोग मैदान में सुबह से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। दोस्तों, लोग मैदान में, द पीपल विल नॉट हैव बीन लुकिंग, दिखाई न देना यही कार्य था। लुक माने देना, देखना, दिखाई, लुकिंग। लोग मैदान में, इन ग्राउंड, कब से, सुबह से, सिंस,
morning. Since morning, the people will not have been looking in ground since morning. लोग मैदान में सुबह से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। दोस्तों, अब हम एक इंट्रागेटिव का खूबसूरत एग्जाम्पल कराने वाले हैं। इंट्रागेटिव और निगेटिव एक में करा दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट और क्वेश्चन वर्ड सेकंड एक में करा दे रहे हैं। समझ में आ गया? क्या आकाश में क्या आकाश में 6 बजे से तारे दिखाई दे रहे होंगे? दोस्त, क्या आकाश में 6 बजे से तारे दिखाई नहीं दे रहे होंगे? तो दोस्तों, यह वाक्य कैसा है? इंट्रागेटिव है। इस सेंटेंस के अंदर प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। क्या आकाश में 6 बजे से तारे दिखाई नहीं दे रहे होंगे? दोस्तों, यह वाक्य कैसा हो गया? इंट्रागेटिव। इसमें रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है? तो दोस्तों, हमें आपको क्या करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तारे। तो दोस्तों, तारा एक क्या है? नाम है। तो हम लोग पहले लिखेंगे विल द स्टार। विल, फिर सब्जेक्ट क्या था? स्टार। द पहले लग गया क्योंकि स्टार एक बड़ा चीज है। विल द स्टार हैव बीन वर्ब क्या है? दिखाई। तो लुक मतलब दिखाई, लुकिंग। कहाँ दिखाई दे रहा है? इन स्काई। इन मतलब में, स्काई आकाश में। आकाश क्या था? एक ऑब्जेक्ट था। फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, तो सुबह से 6 बजे से, तो क्या हो गया? 6 बजे से फिक्स हो गया, 6। दोस्तों, फिक्स के लिए क्या लगेगा? सिंस 6 ओ क्लॉक विल द स्टार हैव बीन लुकिंग इन द स्काई 6 o'clock। दोस्तों, इसी सेंटेंस को हम इंट्रागेटिव में निगेटिव में कर रहे हैं। क्या आकाश में 6 बजे से तारे नहीं दिखाई दे रहे होंगे? तो दोस्तों, इस वाक्य में क्या आ गया? नहीं आ गया। तो यह वाक्य कैसा हो गया? इंट्रागेटिव में निगेटिव हो गया, यानी नकारात्मक रूप से पूछा जा रहा है सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूल नंबर 4, विल द स्टार नॉट हैव बीन लुकिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट एंड सेकंड का एग्जांपल देख लेते हैं। हम सोमवार से स्कूल क्यों
जा रहे होंगे। हम सोमवार से स्कूल क्यों जा रहे होंगे। दोस्तों यह वाक्य में क्या आ गया, रहा होंगे, रहे होंगे, तो यार क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, साथ में समय भी दिया है, कब कहाँ क्यों कैसे या क्या का वर्णन किया गया होगा, तो उसका मीनिंग पहले तो वाई, फिर विल या शैल में से कोई एक तो हम है, तो इसलिए विल का प्रयोग, देखते जाइए, फिर विल का प्रयोग, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर हैव बीन, हम कौन सा कार्य कर रहा था, जाने का कार्य कर रहा था, वो मतलब जाना, इसलिए गोइंग, कहाँ जा रहा था, स्कूल, टू स्कूल, कब से जा रहा था दोस्तों, सोमवार से, मतलब फिक्स है, इसलिए सिंस मंडे। दोस्तों अगर यही सेंटेंस में हो जाता, हम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो दोस्तों कब कहाँ क्यों कैसे और साथ में नहीं भी दिया है, तो रूल नंबर 6 अप्लाई हो जाएगा। कब कहाँ क्यों कैसे का मीनिंग पहले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल में से कोई ये, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर टाइम, फिर ईटीसी। तो दोस्तों वाई, फिर सब्जेक्ट क्या था, हम था, इसलिए विल, फिर हम का मीनिंग वी, फिर हैव बीन, फिर गोइंग। तो दोस्तों यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा, वाई वी नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो एक लाइक, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।